गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नया टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। क्या टॉपिक है बच्चों अपना? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती क्या है उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों आपकी कि इफ द एटम गेन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन passes from a lower energy level to a higher energy level। ठीक है। किसी भी एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको जब हम एनर्जी देते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। ठीक है ना। तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जाएगा बच्चों तो वो क्या करेगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब। यानी कि कहने का मतलब ये है दैट मींस ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब। ठीक है ना। स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है ना। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट मींस क्या है? वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें स्पेक्ट्रम जब हम स्पेक्ट्रोग्राफ पर उनके स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो क्या दिखाई देंगी? हमें डार्क लाइन दिखाई देंगी वहां पर। ठीक है ना। तो ए डार्क लाइन विल अपीयर इन द स्पेक्ट्रम। तो दिस डार्क लाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। दिस डार्क लाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों क्या है कि जैसे ही एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी का एक्सक्रीशन करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है ना। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एमिटेड। ठीक है। तो स्पेसिफिक यानी कि जो एनर्जी एमिटेड की है और उस एनर्जी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो आपकी क्या होंगी? एमिटेड होंगी और वो स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगी और उन स्पेक्ट्रल लाइन को हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? एमिशन स्पेक्ट्रम। इफ द एटम लॉसेस एनर्जी द इलेक्ट्रॉन possesses from higher to a lower energy level, the energy is released and a spectral line of a specific wavelength is emitted and this line constitute emission spectrum। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम की रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है ना। ओके। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? आपकी उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल किया और हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट किया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने लो प्रेशर मेंटेन किया। ठीक है ना। लो प्रेशर मेंटेन करेंगे तो जैसे ही हम बैटरी को ऑन करेंगे बच्चों तो यानी कि एमिशन रेडिएशन का यानी कि एमिटेड रेडिएशंस, तो जो हाइड्रोजन गैस से है ना आपकी क्या होंगी? रेडिएशन एमिटेड होंगी और उन एमिटेड रेडिएशन का हम एनालाइज करेंगे। किसकी हेल्प से? स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है। ठीक है। क्या किया बच्चों हमने? एक हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस हम लोअर प्रेशर पर फिल करते हैं। ठीक है। और जैसे हम बैटरी को ऑन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस से आपकी क्या होती है? रेडिएशन एमिटेड होती है और एमिटेड रेडिएशन को हम एनालाइज करते हैं। किसके ऊपर? स्पेक्ट्रोग्राफ आपकी एक प्लेट होती है उस पर हम एनालाइज करते हैं। ठीक है ना। तो एनालिसिस करने पर हमें क्या मिलता है? ए सीरीज ऑफ शार्प लाइंस, ए सीरीज ऑफ शार्प लाइन। ठीक है। हमें मिलती है स्पेक्ट्रोग्राफ पे आपको एक सीरीज मिलेगी, शार्प लाइन एकदम आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। शार्प लाइंस और किस किस रीजन में आपको दिखाई देंगी वो सीरीज ऑफ शार्प लाइंस? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे रीजन में भी दिखाई देंगे आपको, विजिबल रीजन में भी होंगी बच्चों को, और वो आपके इंफ्रारेड रीजन्स में भी आपकी शार्प लाइन्स होंगे वो।
ठीक है ना। और दिस सीरीज ऑफ लाइंस इज नॉन एज लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना, लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो यूवी रीजन और विजिबल रीजन और आईआर रीजन में आपको एक सीरीज ऑफ 7 लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है ना। और उन सीरीज ऑफ 7 लाइंस को हम क्या बोलते हैं, आपकी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आपकी सीरीज ऑफ लाइंस हैं, सीरीज ऑफ 7 लाइंस हैं, विजिबल रीजन में हम इनको फोटोग्राफिक प्लेट पर डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है ना। विजिबल रीजन में हम इनको फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है या फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर हम आराम से सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन यूवी और आईआर में नहीं दे सकते, ठीक है ना। ओके, तो ईच लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड ए लाइट ऑफ डेफिनिट वेवलेंथ, ठीक है ना। तो द एंटायर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट सीरीज ऑफ लाइंस, ईच सीरीज, ठीक है ना। ओके, तो हर एक सीरीज में आपकी सीरीज ऑफ लाइंस होती है, ठीक है। और इन लाइंस को बाद में डिस्कवर किया गया था और उनको नेम दिया गया बामर, पाशन, लाइमन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री, ठीक है। इस तरह से नेम दिया गया है सीरीज को या लाइंस को, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नेम है बच्चों। ये लाइमन, बामर जो साइंटिस्ट था उसने बामन सीरीज नेम दिया था, पाशन ने पाशन सीरीज दिया, लाइमन ने लाइमन सीरीज दिया, ब्रैकेट ने ब्रैकेट, फुंड ने फुंड सीरीज नेम दिया और हम्फ्री ने हम्फ्री सीरीज दिया, ठीक है ना। इन सभी सीरीज की जो वेवलेंथ है वो आपकी एक फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है और वो फॉर्मूला है बच्चों आपकी, ठीक है ना, एक फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है और वो आपकी फॉर्मूला है 1/λ। क्या बच्चों, 1/λ इक्वल आर, यानी कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों। आर का मतलब यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। आपको हर एक टर्म से बता देता हूं। n1 क्या है बच्चों, यहाँ पर दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल है और n2 क्या आपकी हायर एनर्जी लेवल है, यानी कि n1 और n2 क्या इंटीजर नंबर है आपके, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं। और लेकिन n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल और n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल, ओके। और यहाँ पर आपके क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट है और लैम्डा का मतलब तो जानते ही हो वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। 1/λ की वैल्यूज आपकी ये है, तो 1/λ इक्वल क्या होता है आपकी न्यू बार भी होता है, तो न्यू बार की वैल्यूज भी आपकी क्या हो जाएगी रिडबर्ग आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी सीरीज स्पेक्ट्रल सीरीज का आप वेवलेंथ और यहाँ पर आप उसका वेव नंबर यहाँ से इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ सीरीज लिखी हुई है, सीरीज लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट और मेन स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। ओके, तो जैसे आपकी पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, जिसको लाइमन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और इसमें जो आपकी लोअर लेवल्स होता है n1 की वैल्यूज 1 होती है लाइमन में और n2 की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है, ओके। तो n2 की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है और जो लाइमन सीरीज है वो आपकी किस में देखी गई यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपकी ये इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, ठीक है। तो लाइमन्स की आपकी स्पेक्ट्रल लाइन किस में बनती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई यूवी रीजन में कौन सी सीरीज बनती है आपके, या फिर लाइमन कौन सी रीजन में बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी बामर, ठीक है ना। बामर यानी कि जिसके लिए आपकी n1 की वैल्यूज क्या होती है 2 होती है, ठीक है 2, और n2 की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 कुछ भी हो सकती है। और ये जो बामर सीरीज है इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है
वो विजिबल रीजन में आपके दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है बच्चों? विजिबल रीजन में आपके। ओके, जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन को किस तरह से कर सकता है, मान लो हाइड्रोजन एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो वामर सीरीज से बामर सीरीज में है, ठीक है ना। ओके, कोई हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में है और वो 4th ऑर्बिट में जाकर के जंप करता है, ठीक है ना। बामर सीरीज से 4th ऑर्बिट में जाकर के जंप करता है, तो बामर सीरीज बोल दिया, तो यानी कि N1 क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 2 हो गया। ओके, N1 की वैल्यूज यहाँ पे 2 हो गई। अब वो बोल रहा है कि 4th ऑर्बिट में जाके जंप करता है, तो N2 क्या हो गया यहाँ पर? 4th, ठीक है। ओके, जहां से स्टार्टिंग करता है वो उसका N1 है और जहां पर जाकर के जंप करेगा वो उसका N2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए N2 क्या हो गया आपकी? 4 हो गया। ओके, इसी तरह से अगर मान लो बोलता कि लाइमन सीरीज से वो 3rd ऑर्बिट में जाकर के जंप करता है, तो N1 लाइमन के लिए क्या हो गया? 1 हो गया, और N2 यानी कि 3rd ऑर्बिट बोला है तो 3, ठीक है। तो इससे से आपकी वहां क्वेश्चन वो बना देता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी 3rd सीरीज है पाशन। देखिए पाशन सीरीज भी आपके पाशन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, ठीक है। और इसके लिए N1 की वैल्यूज क्या होती है? 3 होती है। ओके, और N2 आपके 3 के बाद में जो भी सीरीज स्टार्ट होंगे आपके ऑर्बिट 4, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है ना, वो आपके यहाँ पर होगी। और ये जो पाशन जो सीरीज हैं वो उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो किस में बनती है? IR रीजन में बनती है, इंफ्रारेड रीजन में बनती है बच्चों आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आपके हैं ब्रैकेट यानी कि जिसके ब्रैकेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके लिए N1 की वैल्यूज 4 होती है बच्चों, और N2 की वैल्यू 4 के बाद में जो भी आते हैं 5, 6, 7, 8, 9 जो भी आपके, ठीक है ना, वो N2 की वैल्यू होती है। और इसके भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो आपके इंफ्रारेड रीजन में ही बनती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फुंड, पी साइलेंस है बच्चों, पी फुंड नहीं बोलते इसको, फुंड बोलते हैं, ठीक है ना, पी साइलेंस है यहाँ पर। ओके, इसके लिए N1 की वैल्यूज क्या होती है आपकी? 5। देखो ये फुंड सीरीज है ना, फुंड ने ही डिस्कवर की थी, और इसके लिए N1 की वैल्यूज 5 होती है। ओके, और N2 की वैल्यू 5 के बाद में जो भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी XYZ है, ठीक है, वो आपकी होती है। और इस फुंड की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो भी आपकी IR रीजन में बनती है, इंफ्रारेड रीजन में आपकी बनती है। और फाइनली आपके हैं हम्फ्री, ठीक है ना, क्या आपके फाइनली हम्फ्री है, और ये भी आपकी हम्फ्री साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। इसके लिए जो N1 की जो वैल्यूज है वो भी 6 है, वो 6 है, और N2 की वैल्यू आप 6 के अलावा जैसे 7, 8, 9, 10, 11 जो भी एक्सरसाइज है वो हो सकती है। और इस हम्फ्री की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो आपकी बनती है फार IR रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन में आपकी ये बनती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, और जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ये भी स्टडी किया, और हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम भी, यानी जिसके अंदर हमने लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया, और हमने उनकी उससे ऑप्टेन जो आपके 7 जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनके बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है ना। कौन कौन सी थी बच्चों? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी है टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। एमिशन स्पेक्ट्रा को हमने यहाँ पर 2 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया है बच्चों। पहला है आपकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा है आपकी लाइन स्पेक्ट्रा बच्चों, ठीक है ना। पहला क्या अपना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा है आपकी लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चों? व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल सन, बल्ब, ठीक है, को हम प्रिज्म में से जब पास करते हैं, ठीक है, और पास करने के बाद उस लाइट को जब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, एनालाइज करते हैं, तो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है 7 डिफरेंट
बैंड्स या कलर्स में आपकी क्या हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिज्म लिया, प्रिज्म में से हमने क्या किया, व्हाइट लाइट या सनलाइट या बल्ब लाइट जो भी है, सनलाइट को हमने पास किया, तो वो लाइट है आपकी 7 डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर्स में आपकी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और वो डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं आपके, वायलेट टू रेड होते हैं। ठीक है ना, लाइक रेनबो। ठीक है, विबग्योर VIVGYOR में आपकी स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो दीज कलर्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये जो कलर्स होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं और एक दूसरे में मर्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं। रेनबो आप देखते हैं ना, रेनबो में देखो जो कलर्स होते हैं बच्चों को क्या होते हैं, एक दूसरे से मर्ज होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रेड कलर फिर गैप फिर ब्लू कलर, ऐसे से नहीं होता। कलर्स होते हैं आपस में मर्ज होते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो स्पेक्ट्रम है, उन स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, आपकी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप की स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा आपकी जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा कैसे बच्चों, आपकी आपने मान लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें कोई भी गैस आपने उसमें फिल कर ली। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कोई भी गैस फिल कर ली लो प्रेशर पर। ठीक है बच्चों, और जब बैटरी को ऑन किया तो उससे जो रेडिएशन जो एमिटेड हुए, उन एमिटेड रेडिएशन को हमने एक स्पेक्ट्रोस्कोप पर रिजॉल्व किया। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप पर देखा तो क्या देखा हमने, कुछ आपके क्या है आइसोलेटेड कलर्स लाइंस आपको स्पेक्ट्रोस्कोप पर आपको दिखाई देंगे, यानी कि फोटोग्राफिक जो प्लेट ली है, ठीक है ना, उस पर आपको आइसोलेटेड कलर लाइंस आपको वहां पर दिखाई देंगी। ठीक है ना, एक दूसरे से, और उनके बीच में क्या होंगे, डार्क स्पेसेस होंगे। उनके बीच में क्या होंगे, डार्क स्पेसेस होंगे। ठीक है, और इन स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलती है, लाइन स्पेक्ट्रम। और ईच लाइन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है ना, हर एक जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा आपके, वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से आपकी होगा। जैसे मान लो आपके देखो ये डार्क, ऐसे इस तरह से लाइन आपको दिखाई दी, तो ये तो डार्क है, ये वाला आपका जो व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी कंटिन्यूअस, सॉरी, इस तरह से आपके लाइन स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और हर एक लाइन स्पेक्ट्रम की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ठीक है, और ईच एलिमेंट्स गिव इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे। ठीक है ना, ओके। आपने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया तो उसका कुछ अलग होगा, आपने हीलियम लिया तो उसका कुछ अलग होगा। तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आपके बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इससे से हमारे ये टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा है। कौन कौन सा है, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है और दूसरा आपके क्या बच्चों यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।